और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप अलायंस में शुरू से एक स्ट्रॉन्ग और आउटस्पोकन कंटेस्टेंट के तौर पे देखा गया है। तो जब शो में एंटर हुए थे तो क्या आपसे पहले क्या आपके पास पहले से ही कोई क्लियर गेम प्लान था या आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम खेला है? मेरा कोई गेम प्लान नहीं था। आ, जब वहाँ पर गेम्स भी आते थे तो मैं यही बोलता था मेरा कोई गेम्स के लिए भी गेम प्लान नहीं है। आई ऑलवेज डू लेट द माउंटेन कम एंड वील क्लाइंब। सो कोई गेम प्लान नहीं था। प्लान यही था कि जो हैं वही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, ऐसे ही हैं। सो जैसा गेम आएगा वैसे खेलेंगे। देयर वाज नो गेम प्लान कि हमारा गेम प्लान ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। आपकी पर्सनालिटी नेचुरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम्म। और शो में भी आपने अपनी बात खुलकर रखी है। तो क्या आपको कभी लगा कि आपके ऑनेस्टी को लोग एग्रेशन और एरोगेंस के रूप में कभी लगा नहीं था, बट वैसे ही हुआ था। मेरी जर्नी एक बहुत ही सुंदर आग बना है। लोगों ने पहले 3 हफ्ते मेरे थ्रोन को गिराना चाहा है। पहले मेरे को नाम दिया, मैं बुली था, फिर मास्टरमाइंड था कि पूरा शो घर वाले मेरे हिसाब से चल रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ वैसा करते हैं। उसके बाद वंशज वापस आए, हमारा एक ब्रॉल हुआ, फिर उन्होंने मेरे बारे में सबके बारे में कान भरे। फिर असलान नाली आए, सब उन्होंने मेरे बारे में सबके बारे में कान भरे। पूरा घर मेरा अगेंस्ट हो गया। उसके बाद मैं तभी भी चलता रहा विद माय सर ऊंचा करके। एंड देन मैं एस बना। सोहेल भाई को साथ टीम में रखने के बाद मैं एस बना, टीम को नंबर 1 लेकर आया। फिर मैं ट्रेटर बना, ट्रेटर बन के सब लोग को आउट किया। So it's a full arc of a journey through emotions to brawling towards love. So मेरी जर्नी एक जर्नी रही है, जैसे एक फिक्शनल कैरेक्टर चल रहा है शो में। एंड मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मैंने किसी के बारे में बिचक नहीं करी। मैंने पूरे शो में एक भी लड़की से बदतमीजी नहीं करी, किसी से भी गाली गलौच नहीं करी, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था अपने डैड मॉम को कि मैं किसी भी लड़की से बदतमीजी नहीं करूँगा। हालांकि डॉली कितनी बार मेरे पास चढ़ने के लिए आई, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 6 बार। रिद्धि कितनी बार मेरे पास आई चढ़ चढ़ के, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं। एंड मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला। जब भी आते थे मैं वहाँ से चला जाता था। और 2-3 बार रिद्धि और डॉली मेरे मुंह पे आई, मैंने उनको बस ये बोला कट और आगे बढ़ो। इसमें भी मुझे एक एरोगेंट का टैग दे दिया गया। जैसे सोहेल भाई ने बोला था, वो जैद को बोल रहे थे कि मेरे में एरोगेंस नहीं है, सबका एक स्टाइल होता है। सलमान भाई, संजय बाबा, एंड आई हैव अ स्टाइल, आई हैव अ demeanor, I have a personality which people understand when only they know me. Like पूरी जर्नी में लोगों ने देखी मेरी जर्नी। मैं arrogant नहीं हूँ, मेरी वो आवाज़ ही ऐसी है। मेरा टोन ही थोड़ा फीका है, फीका कहते हैं, थोड़ा कड़वा है। That doesn't mean I'm arrogant, that doesn't mean I'm rude. But glad ये शो खुशहाल शो बना और खुशहाल की पूरी जर्नी आई है। एरोगेंस से सॉफ्टी टूपू रोया भी हूँ, सबके अगेंस्ट चला भी हूँ। एंड एंड में पूरा घर मेरी तरफ था। सो इट्स अ फुल जर्नी ऑफ आर्क। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही सुंदर रही है और बहुत ही अच्छी रही है। इससे बेटर शो रियलिटी में मेरा कमबैक नहीं हो सकता था। एंड ऑल थैंक्स टू एकता कपूर मैम, बिकॉज शी पुश्ड मी टू डू दिस शो। एंड मैंने उनकी बात सुन के मैंने शो किया। ग्लैड। गुजर अलायंस का कोर कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप और ट्रस्ट पर बेस्ड था। तो आपके लिए गेम में स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अलायंस का शो था। हम लोग स्टार्टिंग में 3 वीक में अलायंस में ही खेल रहे थे। हम लोग 8 लोग थे, बट वही 8 लोग मेरे को नीचे गिराना चाहते थे, मेरी कुर्सी खींचना चाहते थे। बिकॉज वही 8 लोग मेरी बातें सुनते थे और लोग वोट आउट होते थे। लोगों को लगता था कि मैं उनको वोट आउट कर रहा हूँ। मैं उनको यही समझाता था कि वो मैं नहीं हूँ, एक टीम डिसीजन है। उसके बाद जब होता है ना कि एक इंसान को एक थ्रोन मिल जाता है, तो एवरीबडी वांट्स टू टेक हिम डाउन। वही हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैं अकेला चला हूँ 3rd वीक के बाद, और अकेला ही चलता रहा काफिलों में। और अपने आप फिर काफिला जुड़ता चला गया साथ में। जिनको धोखा मिला, जो लोग मेरे बारे में ख़राब बोल रहे थे, अली हो गया, असलान हो गया, बाली हो गया, उन सबसे धोखा मिला। सब ने अपने धोखे खाए। और उसके बाद जब मैं एस बना, सब मेरे पास आए। मुझे एस बन के लोगों की वाट मारनी थी, अपनी हुकूमत चलानी थी और सबकी बैंड बजानी थी। तो किसी की बैंड बजेगी, उसी में जो साइड वाले थे उनके मज़े आ गए, उनको फ़ायदा हो गया। आपको अक्सर एक लीडर की तरह देखा गया है। तो क्या लीडरशिप आप नेचुरली ले लेते हैं या कभी कभी
लीडर होने का प्रेशर भी गेम को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि मैं लीडर हूँ, और ना मैंने गेम चलाया कि मैं लीडरशिप की तरह गेम चलाऊँगा। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी एक पर्सनालिटी है एंड इट्स अल्फा पर्सनालिटी एंड कुछ करना पड़ता नहीं, अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। एंड कभी सोचा नहीं था कि मैं लीडर बन के खेलूँगा। मैं कुशाल टंडन बन के खेल रहा था, अपनी अलायंस को साथ लेकर चल रहा था। उस बीच में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि ये कैसे चला रहा है सब कुछ, और उस वक्त लोगों ने मुझको नीचे किया एंड मैं कभी नीचे हुआ ही नहीं। सो यू नो असलान इज़ लाइक दैट गाय। उसको सही टैग भी मिला था स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस की एक फितरत होती है, आप एक जार में ना 5-6 बिच्छू छोड़ दीजिए और सबको बोलो जार खोल देते हैं और आप ऊपर जाओ, तो हर स्कॉर्पियन जो है वो ऊपर जा सकता है जार से बाहर। लेकिन जब एक स्कॉर्पियन ऊपर जाता है तो दूसरा स्कॉर्पियन उसको डग मार के नीचे कर देता है। तो ये असलान और अली गोनी की स्टोरी वो ऐसे ही है। किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते और लोगों को डसते रहते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरी जर्नी आउटशाइन नहीं होती। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छे हैं। असलान इज़ अ गुड गाय आफ्टर द शो, अली इज़ अ गुड गाय आफ्टर द शो, एवरीबडी इज़ अ गुड पर्सन आफ्टर द शो। शो ख़त्म हो गया, जैसा भी था। जो नहीं होता तो शो चलता नहीं। ग्लैड एक शो बना, आप लोग ने देखा, आप लोग को मज़ा आया। इसके बाद मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। सब अपने घर में खुश रहें, भगवान सबका भला करे, बट मेरा थोड़ा ज़्यादा करे। वंशज के साथ और दूसरे कंटेस्टेंट के साथ जो डिसएग्रीमेंट हुए उनमें आपको लगता है कि डिफरेंसेस सिर्फ गेम को लेकर था या पर्सनैलिटी भी क्लैश कर रहे थे? कुछ डिफरेंसेस नहीं थे, इट्स अ पर्सनैलिटी क्लैश। उसके बाद वंशज, मेरा आग भी वैसा ही था। हम लोग दोस्त बने, वो मेरा छोटा भाई बना। मैंने उसको अगर शो से निकाला था तो मैंने उसको शो से निकलने से बचाया भी था। सो माई जर्नी इज़ बीन फुल आर्क एंड आई लव माई जर्नी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड मैं अपनी जर्नी में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा। एंड आई लव्ड एंड आई लव अलायंस शो। आपने एक स्टेज पर जैद के साथ भी टफ डिसीजन लिए थे। क्या गेम में कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट या चैलेंज करना इमोशनली डिफिकल्ट होता है जब पर्सनल इक्वेशन भी बन जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जैद को जब मैंने ट्रेडर बन के किल किया था तो मैंने जैद को पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा, बिकॉज अगर मैं उसको नहीं मारता, मैं किसी और को मारता तो उनकी टीम से कोई चला जाता सेमीफाइनलिस्ट, क्योंकि सब लोग ही उसके बाद आउट होने वाले थे। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता गेम में बचा था। सो मी एंड जैद डिसाइडेड कि अगर तू बनेगा तो मुझे मार देना, मैं बनूंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड दुश्मन के जाने से अच्छा तो हम खुद जाएं। एंड सबको गोली मार के भेजने में बहुत मज़ा आया। अगर आप अपनी अलायंस जर्नी को ऑनेस्टली एनालाइज करें तो कौन सा डिसीजन आपको लगता है कि सबसे स्मार्ट था और कौन सा डिसीजन आज आप शायद डिफरेंटली लेते हैं? मेरी अलायंस की जर्नी से कोई भी डिसीजन मैं अलग से लेना नहीं चाहूँगा। जो भी था बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। एक बहुत ही सुंदर एक आर्क बनी मेरी स्टोरी की। इट वाज अ फिक्शनल कैरेक्टर जो एक हीरो की होती है। पहले एंग्री होता है, फिर इमोशनल होता है, फिर सबके अगेंस्ट लड़ाई करता है, फिर वो जीतता है, ट्रेटर बन के ऑडियंस का विनर बनता है। सो मेरे को अपनी जर्नी से कुछ भी चेंज नहीं करना। जो मेरी जर्नी रही बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर रही। अगर आप फ्यूचर में दोबारा कोई कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो ऑफर होता है तो क्या आप सेम कुशल बनकर जाएंगे या अलायंस से सीखी कुछ चीज़ें भी अपने गेम पे? मैं हमेशा, पहली बात तो नेवर से नेवर। मैंने 15 साल बाद शो किया है रियलिटी, और मैं कभी करता नहीं। ये मैंने एकता मैम की वजह से किया है, बट नेवर से नेवर। अगर ज़िंदगी में कभी जाऊँ भी तो मैं कुशाल बन के ही खेलूँगा। मैंने अलायंस से कुछ सीखा नहीं है। जो जैसा था वैसा ही हूँ और हमेशा वैसे ही रहूँगा। लास्टली एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो है ये शो में तो फेमस थे ही, बट और भी रियलिटी शो, दूसरे रियलिटी शो तो उसमें भी फेमस हुए, जैसे शिवांगी और उसमें शिवांगी और श्रिया के बीच में भी लॉकअप पे आप करके वो मैंने लॉकअप को एकता कपूर मैम को बिल भेज दिया अपना जीएसटी के साथ, क्योंकि मल्टीवर्स में मेरी बातें हर जगह चल रही थी, घर के बाहर भी, घर के अंदर भी और दूसरे शोज़ में भी। सो मैंने एकता मैम को उसका बिल भेज दिया है। वो मुझे, मैं उनकी कंपनी में ही साइंड हूँ, तो वो मेरे को चेक दे देंगी बहुत जल्दी। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोग ने इतना प्यार दिया। मैंने सब कुछ देखा, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, बट यू गाइज नो who you are and I love you all and thank you all so much for loving me so much.